हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा मैं देखूंगा इस टाइम पे। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग मैं डेली अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको क्या करना सही रहेगा। एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज गौरी देवी माँ। इसका मतलब है कि माँ बहुत खुश है आपको देख के। ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू रेज योर वॉइस। ओके, बहुत सारे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप बहुत ईजी गोइंग हो रहे हो। यहाँ पे गौरी देवी माँ आपको कह रहे हैं कि आप जैसे अपना रुद्र रूप भी धारण कर सकते हो, वैसे ही आप अपने सौम्य रूप में वापस भी आ सकते हो। बट कई कबार अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, सही होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पर्सन ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे। एट द सेम टाइम आपको जो वैल्यू मिलना चाहिए शायद आपको वो वैल्यू नहीं मिल रहा था, या फिर लोग आपको बहुत स्टीरियोटिपिकली जज कर रहे थे और लोग आपको बहुत ऊपर ऊपर से देख रहे थे। तो इट्स हाई टाइम टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री। तो माँ कह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को रिपीट नहीं होने देना है। आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है। सभी लोग आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते, सभी लोग आपके सलाह डिजर्व नहीं करते। जो लोग आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, उन लोगों को आप अनसॉलिसिटेड एडवाइस ना दो। यहाँ पे माँ कह रहे हैं आपको कि कुछ पैटर्न है जिसको आपको कॉन्शियसली डील करना है। लाइक बैड हैबिट्स जिसको आप कह सकते हो, एडिक्शंस जिसको आप कह सकते हो, वो आपको ना पुश करते हैं कि कुछ नेगेटिव पैटर्न को फॉलो करने के लिए। वो आपके नेगेटिव पैटर्न, ट्रस्ट मी, आपको बहुत पसंद आएगा। आपके नेगेटिव पैटर्न मान लो आपके पॉजिटिव पैटर्न से भी बहुत अच्छा दिखेगा। सो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं आपको कि अगर आप अपने पास्ट को रोकेंगे नहीं, या फिर अगर आप खुद का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको आप रोकेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ एस्टीम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ लोग आपके फिजिकल ब्यूटी के लिए आपके लाइफ में हैं, कुछ लोग आपसे क्या मिल सकता है इसके लिए आपके लाइफ में हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आपके परमात्मा को समझ के आपके लाइफ में हैं। सो इट्स अ हाई टाइम टू पॉइंट आउट कि किस लोग को आपको, मतलब किसको आपको अपने लाइफ में आने देना है एंड किसको आपके लाइफ से बाहर रखना है। कहीं ना कहीं आप जो लाइफ जी रहे हो, प्लीज़ आप दूसरों के लिए ना जिए। पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड प्लीज़ आप कंटिन्यू ना करें। इस टाइम पे माँ साफ कह रहे हैं आपको, अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हो तो पास्ट में जो काम आप नहीं किए हो वो काम करें। आई थिंक माँ आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए कह रहे हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो काइंड ऑफ किसी के साथ बहुत अच्छे से बात करने के लिए भी माँ कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर रोल, चेंजिंग योर लीडरशिप क्वालिटी। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व कर लेनी चाहिए, प्लीज़ टॉक टू दैट पर्सन, टॉक टू दोस्त। कहीं पे अगर आपको लगता है कि अरे यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कह रहे हो तो इसीलिए लोग कुछ भी समझ रहे हैं, लोग आपको बहुत इजीली कोई परमिशंस भी नहीं ले रहे, बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे रोक लगाना है। गौरी देवी माँ खास करके आपको समझा रहे हैं कि देखो, जहाँ पे विक्ट्री का नाम और निशान भी ना हो वहाँ पे भी आपको विक्ट्री मिल सकता है। इट्स लाइक कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, जिस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, जिस तरीके से एक्शंस ले रहे हो, माँ बहुत खुश है आपसे। पास में ये कार्ड अगर आए हैं तो आई थिंक कि आपने हाल ही में किसी को अपने दिल से थोड़ा सा सेपरेट किए हो, या फिर आप खुद को अलग किए हो, या फिर किसी ग्रुप से खुद को डिटैच किए हो, या फिर कोई टॉक्सिक पैटर्न को ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई करके आप कहे हो उस पैटर्न को, नहीं शायद आई एम नॉट योर कप ऑफ टी, काइंड ऑफ ऐसे बात आप बोले हो, या फिर आपको समझ में आया है कि कुछ चीज़ शायद दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है बट आपके लिए नहीं। आई थिंक यहाँ पे आपके क्रिएटिव माइंड का जागरण हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आप समझ पा रहे हो कि आप दूसरों के जैसे नहीं हो, या फिर आपके दोस्त कुछ अलग है और आप कुछ अलग हो। तो आई थिंक कि आपने कोई अलग पथ अपनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई चेंज की तलाश में हो। किसी सोशल मीडिया से आप शायद खुद को विड्रॉ किए हो, या फिर आप खुद को समझाए हो कि आप कुछ काम कर रहे थे
जो शायद आपको भी पसंद नहीं आ रहा था, बट आप कर रहे थे, सिंस आप लोगों को देख के कुछ काम को कर रहे थे। एंड आई काइंड ऑफ फील कि अब आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं, शायद आपको अपना काम करना है, शायद आपको अपने तरीके से जीना है, शायद आपको अपने आइडेंटिटी को क्रिएट करना है। सो हाई सेल्फ एस्टीम लेके आप आगे बढ़ रहे हो अपने पास्ट के साथ, मतलब पास्ट से। और ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को एक बाउंड्री के अंदर रख के आप बाहर आए हो। सो ऐसा है कि आप खुद को प्रॉमिस किए हो कि आप बदलेंगे, आप खुद को प्रॉमिस किए हो कि अब आप सिर्फ सॉरी नहीं बोलेंगे, सॉरी बुलवाएंगे। आप शायद प्रॉमिस किए हो खुद को कि अब और आप नहीं रोएंगे। अब शायद आप खुद को प्रॉमिस किए हो कि अब आप अपना काम खुद करेंगे, अब किसी दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। आई थिंक कि यहाँ पे एक सेल्फ मेड एटीट्यूड मैं देख सकता हूँ कि आपने खुद के साथ ये प्रॉमिस किए हो, वादा किए हो, और आप अपने पास्ट पैटर्न को कॉन्शियसली अवॉइड कर रहे हो, और एक नए ऑल टुगेदर एक नए पर्सन बन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यू आर डूइंग ग्रेट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के प्रेजेंट सिचुएशंस में उसको क्या करना है माँ, आप क्या कह रहे हो? ओह, देवी माँ काली। इसका मतलब है कि हीलिंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि माँ आपके साथ है। माँ कह रहे हैं कि आप कितना भी मिस्टेक कर लो, कितना भी गलती कर लो, कितना भी नेगेटिव सोच लो, फिर भी माँ आपको छोड़ के कहीं पे नहीं जाने वाले हैं। काइंड ऑफ देवी माँ काली यानी कि श्री कालिका माँ जब आते हैं, तब साफ बात है कि माँ आपको समझा रहे हैं, माँ आपको माफ़ कर रहे हैं, माँ आपको अपना रहे हैं, माँ आपको हील कर रहे हैं। माँ को पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके चलते हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, आप चाहते हो कि सब लोग खुश रहे, आप चाहते हो कि सभी लोगों को आप इक्वली ट्रीट करें, आप चाहते हो कि सभी के साथ आप बहुत अच्छे से पेश आए, आप चाहते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। आप खुद की तरह लोगों को समझते हो, और दूसरों के लिए अपने जान भी आप जोखिम में लेते हो। आई काइंड ऑफ फील कि जितना सैक्रिफाइस आप करते हो, जितना ज़्यादा प्रेशर आप लेके चलते हो, लोग समझ नहीं पाते, लोग आपको समझ नहीं पाते, लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग अक्सर आपके जो गुड क्वालिटीज़ है वो उसको समझ नहीं पाते। और आई काइंड ऑफ फील कि आप बहुत कोशिश करते हो कि लोग आपके बारे में सोचे, लोग आपको देखे, लोग आपको वैल्यू दे। उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ आपसे नहीं हो पाया, या फिर कुछ चीज़ कम ही हो जाता है। लाइक ऐसा है कि कितना भी कर लो, लोगों का मन आपके करीब नहीं आता है, या फिर लोग आपके काम को तारीफ नहीं करते, या फिर लोग आपके बारे में नहीं सोचते। आई थिंक ये कंप्लेन आप कर रहे हो सकता है कि ऐसा भी हो रहा है आपके साथ ना। यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि भले लोग आपको वैल्यू दे या ना दे, या फिर भले आपके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, आपको एक हक की ज़रूरत है, आपको एक फैमिली की ज़रूरत है, आपको एक फ्रेंडली सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोनली फील कर रहे हो, चाहे आपके एज कितना भी बड़ा क्यों ना है। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि माँ आपके पास है। एक आपकी ज़िंदगी में वो ही एक ऐसे पार्ट है जो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आपके खुद के माँ बाप आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके खुद के माँ बाप आपको गलत समझ सकते हैं, बट कभी भी आपके लिए माँ का साथ नहीं छोड़ेगा। मतलब माँ आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि माँ का साथ आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। यहाँ पे माँ आपको जो कह रहा है कि आपको माँ को इम्प्रेस करना नहीं है। ओके, आप जो कर रहे हो वही काफ़ी है। ऐसा है कि अगर आप कोई गलती किए हो तो माँ उस गलती को माफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे माँ आपको हील कर रहे हैं, खास करके कोई नेगेटिव एनर्जी को अगर आप दूसरों से एब्जॉर्ब किए हो, या फिर ऐसा है कि आप दूसरे पर्सन को हील किए हो, दूसरे पर्सन के साथ बात करके उनको मदद किए हो, या फिर दूसरे पर्सन के लिए आप सैक्रिफाइस किए हो, और अब इस टाइम पे आपको डिवाइन सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप सोच रहे हो कि काश कोई एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में मिल जाता जो आपको समझ सके। वो आपके लिए माँ है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में अगर कोई आपका साथ दे या ना दे, उसके बावजूद भी माँ आपका साथ देंगे, क्योंकि आप कोई भी काम को गलत तरीके से नहीं कर सकते हो। आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो, और आपके अंदर एक बचपना छुपा हुआ है। इट जस्ट दैट कि बचपन से आपको आपको बहुत चोट मिला है, बहुत दर्द मिला है। आपका इनर चाइल्ड अभी तक हील नहीं हुए हैं। इनर चाइल्ड का मतलब क्या है? इनर चाइल्ड का मतलब है कि बचपन से जो डर को लेके हम लोग चलते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स बहुत
स्ट्रिक्ट होते हैं, वो हम लोगों को कोई भी काम को करने ही नहीं देते हैं, वो हम लोगों को डराते हैं कि ये मत करो वो मत करो। इससे क्या होता है ना कि हमारे माइंड में एक कंडीशनिंग बैठ जाते हैं और हम उस डर को लेके फ्यूचर में चलते हैं। तो इसीलिए कोई भी नए काम नहीं कर पाते, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, या फिर अगर ट्रस्ट करते हैं तो उनके दिल में जगह बनाने के लिए हम लोग आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, या फिर हम खुद पे प्रायोरिटी नहीं, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, दूसरों को आगे रखते हैं, दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं। दीज आर द साइन ऑफ अ वुंडेड इनर चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डर आपके अंदर आज भी है, वो खौफ आज आपके अंदर है। माँ कह रहे हैं कि उस खौफ को आपके मन से, उस डर को आपके मन से माँ रिमूव कर रहे हैं। आप ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। कोई भी हेल्थ इश्यू, कोई भी हेडेक या फिर बैक पेन, कोई भी माइग्रेन रिलेटेड पेन, कोई भी साइकिक समस्या अगर आप फील कर रहे हो, या फिर चक्रा डिसबैलेंस्ड अगर आपका है, तो आप कंप्लीटली हील हो जाओगे। माँ आपको हील कर देंगे, माँ आपको मुक्ति दिलवाएंगे। आई काइंड ऑफ फील कि यू आर गोइंग टू फाइंड रिलीफ। ओके, इस कार्ड को देख के आपको यही लग रहा है ना कि एक ये महादेव है और महादेव माँ के गोद में है। क्यों? क्योंकि महादेव जब विष पान किए थे तब महादेव का जो गला था वो एकदम नील हो गया था, इसीलिए उसका नाम है नीलकंठ। और माँ ने क्या किया? माँ ने महादेव को हील किए। वैसे ही माँ आपके अंदर के नेगेटिविटी को परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं और आपको हील कर रहे हैं। सो आने वाले 24 घंटे में या फिर आने वाले फेज में आपको हीलिंग मिलेगा, आपको मदद मिलेगा, आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। या फिर मान लीजिए कि अगर आप बहुत गिल्ट लेके चल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो गया, या फिर कहीं कुछ कुछ गलत तो आप नहीं किए हो, तो माँ यहाँ पे आपको कंफर्म कर रहे कि आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हो। आप जो भी किए हो सही किए हो, जितना आपसे हो सकता था वही किए हो, और माँ बहुत खुश है। और आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इम्प्रेस करवाने की, मतलब आपको माँ को इम्प्रेस नहीं करना है, आप सिर्फ सच के पथ पे चलो। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर क्या है। यस, षोडशी माँ जब आते हैं उसका मतलब है कि माँ आपके सेल्फ एस्टीम को नरिश कर रहे, माँ आपको सपने देखने के लिए कह रहे हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपका प्लान को कैंसिल किया है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद भी आप उठ के खड़े होंगे, उसके बावजूद भी आप अपना सपना फिर से देखना स्टार्ट करोगे, उसके बावजूद भी आप खुद को एस्टैब्लिश करोगे। यहाँ पे जो यंगर पीपल है वो लोग पहले ही रिजेक्शन या फिर फेलियर से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और उन लोगों को ऐसा लग जाता है कि लाइफ में वो कभी नहीं स्टैंड ले पाएंगे। आई थिंक ये षोडशी माँ उन लोगों के लिए है जो फेल हो चुके हैं, समाज जिनको रिजेक्ट कर चुके हैं, समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। आई फील कि माँ कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। कुछ प्लान्स ऐसा है जो जो पहले अटेम्प्ट पे नहीं हुआ, कुछ प्लान्स ऐसा है जैसे आप सोचे थे वो क्लिक वैसे नहीं किया, बट अब होगा। मुझे ऐसा लग रहा है माँ आपको कह रहे हैं कि फिर से कोई काम को स्टार्ट करो, फिर से उस प्लान के बारे में सोचो, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से आप अपने लगन से काम करो, फिर से आप अपने सोल पर्पस को लेके आगे बढ़ो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए थे, आपको डर लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, आप मिस कर रहे थे किसी को, या फिर ऐसा है कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप खड़े होंगे, किस तरीके से फिर से रीबिल्ड करेंगे। यहाँ पे षोडशी माँ कह रहे हैं कि फिर से स्टार्ट करो कुछ काम को, फिर से खुद को रीबिल्ड करो, आप कर पाओगे। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो स्किल है। आई थिंक कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप गुड इनफ हो। जो लोग आपको रिजेक्ट किए हैं वो लोग फिर से आएंगे सॉरी बोलने के लिए, जो लोग आपको फेल्ड घोषित किए हैं वो लोग आश्चर्यचकित हो जाएगा। षोडशी माँ कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखनी है, आपको किसी भी बॉक्स के अंदर फिट होने की कोशिश नहीं करनी है, समाज से वैलिडेशंस पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है आप करो, आप अपना रूल खुद क्रिएट करो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आपको वो सब देखना नहीं है, आप अपनी धुन में गाते रहो। यहाँ पे जो लोग सिंगल है
वो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के लव लाइफ अच्छे नहीं हैं, या फिर आप लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग आपके अच्छाइयों को देख नहीं पाते। नो, यहाँ पे माँ मैसेज दे रहे हैं कि आप इतना प्योर हो कि कोई भी इम्प्योर चीज़ें आपके साथ नहीं रह सकते हैं। आप इतना प्योर एंड ट्रांसपेरेंट हो कि जहाँ पे थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपके सामने आएंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि यू आर ओरिजिनल, यू आर यूनिक, यू आर फ्लॉलेस, यू आर अनकन्वेंशनल एंड यू आर अनस्टॉपेबल। तो आपको आगे बढ़ना है। आज चाहे कितना भी डर क्यों ना लग रहा है, चाहे कितना भी नो आप क्यों ना सुने हो अपनी लाइफ में, चाहे कितना भी लोग आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट करवाए हैं, फिर से आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए आगे बढ़ना है, खुद के लिए प्रूफ करना है। क्योंकि आज आप अपने लाइफ में एक नए चैप्टर स्टार्ट करोगे, आप आज अपने लिए लड़ोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरी देवी माँ आपको कह रहे हैं कि आप खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप वीक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लग रहा है कि समाज में जो भी रिजेक्शंस आपको मिल रहे थे वो सही थे। नहीं, आपको अपने धुन में गाना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आपको काम को प्यार करके करना है, आपको अपनी लाइफ को प्यार करना है। सिंपल बात है कि आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे थे, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सूर्यश्री माँ कहते हैं कि आप पहले खुद को एक्सेप्ट करो, उसके बाद नरिशमेंट आपको मिल जाएगा। जो भी कला लेके आप चल रहे हो, जो भी क्रिएटिविटी लेके आप चल रहे हो, उसको कल्टीवेट करते रहो। ज़रूरी नहीं कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो उन लोगों के माइंडसेट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। किसी को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज आपको अपने अंदर ले आना है, आपको फिर से रीबिल्ड करना है खुद को, आपको फिर से रीस्टार्ट करना है खुद को, आपको अपने हॉबी पैशन को लेके फिर से आगे बढ़ना है। आई काइंड ऑफ फील कि आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद नहीं हो सकता है, शायद आप गलत ट्राई किए हो, शायद आपके लिए कुछ चीज़ नहीं बनाए। कौन कहाँ है कि आपके लिए वो चीज़ नहीं बनाए, आपके लिए ही वो चीज़ बनाए। इट्स जस्ट दैट कि फिर से आपको उठना है। आप एक ह्यूमन हो, फेलियर, सक्सेस, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर यही सारी चीज़ आपको अफेक्ट करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सोल जर्नी को एक्सपीरियंस करो, डेस्टिनेशंस को नहीं। एंटिसिपेट, ऑफ कोर्स हम लोग सभी लोग सोचते हैं कि कब मुझे गोल मिलेगा, कब मुझे सक्सेस मिलेगा। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट, बट आप अपने जर्नी को एंजॉय करो। किस तरीके से आप गिर के उठ रहे हो, किस तरीके से लोग हर्ट किए, किस तरीके से लोगों के नज़र आपके ऊपर आ रहे हैं, किस तरीके से आप खुद को प्रूव कर रहे हो। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सोल जर्नी। तो प्लीज़ लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़े पिक्चर की ओर देखो। छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट होता रहेगा। जो प्लान एक टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हुआ था, अब वो होगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपने जैसे सोचे थे वैसे नहीं होगा, बट होगा। माँ आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ, आप फिर से खुद को रीबिल्ड कर पाओगे, खुद को प्रूव कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। सो आगे बढ़ते रहे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो 21 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। जय माँ काली।